10.11 में रिजल्ट क्या सीखा था कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा ना। ठीक है, ओके। क्या? और उससे पहले हमने किया था एक आर्क जितना एंगल सेंटर पे बनाती है वो डबल होता है उस एंगल के जितना वो अदर पार्ट पे बनाती है। आज एक बार 10.12 ये सिर्फ समझ लीजिए ना, ये सिर्फ रिजल्ट याद करना है इसका, ठीक है। एक सेकंड। हेलो, ठीक। अब ये देखो, ये बात कहना चाह रहा है कि मान लो किसी ट्राइंगल, किसी क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम क्या है? 180 है। फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगल मान लेता हूं। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। क्योंकि 90 के होते हैं, 180 तो होगा ही होगा। ठीक है, यस और नो? ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो ये कह रहा है अगर किसी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम 180 आ जाए ना, ठीक है, तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोल लेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वो सर्कल क्या होगा? वो इसके चारों वर्टेक्स से होकर जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब ये है कि एक सर्कल जरूर ऐसा होगा, अगर इसके अपोजिट एंगल का सम कितना आ जाता है? 180, तो एक जरूर सर्कल ऐसा ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, जो इसके चारों वर्टेक्स से पास हो, ये मतलब है। और एक सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटर है तो पक्का उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कल सीखा था। आज कह रहा है कि अगर किसी सर्कल के अपोजिट एंगल का सम 180 है तो पक्का उसके एक सर्कल ऐसा बना ड्रॉ किया जा सकता है जो उसके चारों कॉर्नर से पास हो। क्या कह रहे हो सर? ऐसी भी प्रॉपर्टी असलियत में भी है क्या? क्या? ये अपोजिट का 180 असलियत मतलब इस चैप्टर के अलावा क्वाड्रिलेटर वाले चैप्टर में किसी भी सर्कल में अगर तू क्वाड्रिलेटर बनाएगी सर्कल की बात नहीं करी, सिर्फ खाली क्वाड्रिलेटर ना, खाली क्वाड्रिलेटर में रेक्टेंगल में है तो उस प्रॉपर्टी का नाम है कोई? ना। रेक्टेंगल के अपोजिट सारे एंगल 90 होते तो अपोजिट का सम कितना हो गया? 180 हो गया। स्क्वायर में है, नॉर्मली तो हम किसी में हो सकता है, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये 10.12 थी इसका कन्वर्स, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट देखनी थी। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर सकते हैं। देखिएगा एनसीईआरटी खोलिए, एग्जाम्पल नंबर 3, 4 ध्यान से। और पहला ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है हमारे पास। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है? ए बी एक डायमीटर है, ओके। एक सर्कल है हमारे पास, वैसे तो इसकी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, PQ आसान रहेगा उठाने में। पेज नंबर कितना है?
देखो भाई, इसने क्या बोला है, गिवन में हमें दिया है ए बी डायमीटर, ओके, ए बी हमारा डायमीटर है, ओ सेंटर है, सी डी कोड है, इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, यानी सी डी जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है। इसमें रेडियस ऑफ सर्कल देखिए कौन कौन है, ये रेडियस ऑफ सर्कल 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 है नहीं है ये सारी? सर वो नहीं है सीडी। कौन सी? वो उसके इक्वल है। सर सीडी नहीं सीडी। सी बी रेडियस ऑफ सर्कल कैसे होगी? थोड़ा दिमाग तो लगा यार। रेडियस क्या चीज होती है? सेंटर से सर्कल को ज्वाइन करने वाली लाइन का टुकड़ा, ठीक है। सर सीडी भी तो नहीं कर रही। तो सी डी तो उसकी लेंथ उसके इक्वल बोल रखी है। सर मैं तो लेंथ लेंथ नहीं है ना उसकी, नहीं बोल रखी, देखना कौन है। तो यहां देखिए ओ सेंटर है, अच्छा थैंक यू। देखो ध्यान से, तो यहां से मेरा सी डी, सी ओ, ओ डी, ओ बी ये सारी इक्वल है, रेडियस है, ये भी गिवन है, ठीक है। यानी कि सी ओ, सी डी ये बाद में ज्वाइन किया हालांकि मैंने, सर ओ ए भी तो हुआ, ठीक है, हाँ ओ ए भी हो गया, और ओ डी ये सारी रेडियस है, इक्वल है। ये ज्वाइन मैंने बाद में की इस फिगर को बनाने के बाद। सर वो आपने इधर क्या हो गया बोलो? हो गया। ठीक है, इसने कहा है कि आपने ए सी और बी डी को एक्सटेंड किया, ठीक है, जो कि ई पॉइंट पर मिल रहे हैं। कहाँ मीट कर रहे हैं? ई पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। प्रूव करना है मुझे ये एंगल 60 डिग्री का, ठीक है। टू प्रूव एंगल ए ई बी, ए बी मतलब एंगल ई जो है वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। ये प्रूव करना है, बहुत इजीली हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, इस फिगर को ही देखिएगा ध्यान से, इस फिगर में देखेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिए, ये एंगल कितने का होगा? ठीक, सर सीडी सेंटर पे है। हाँ स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, इस आर्क को देखना बेटा जरा ध्यान से। ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, और अदर पार्ट पे ये आर्क कितना एंगल बनाएगी? कितना होगा? नहीं होगा। ये आर्क सेंटर पे कितना बना रही है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? यस और नो? किसी को कंफ्यूजन? कोई दोबारा बोलिए, कंफ्यूजन? ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, ए सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनाया जाता है वो 90 डिग्री का होता है। सर ये तो थ्योरम थी। एंगल इन सेमी सर्कल थ्योरम भी है, एंगल इन सेमी सर्कल इन 90 डिग्री अभी आई नहीं, जो इसी का रिजल्ट प्रूव करके बताई जाती है। ठीक है, कि एक आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी अदर पार्ट पे उसका हाफ बनाती है। ठीक है, तो जब भी डायमीटर होगा, ठीक है, जो भी एंगल वो बनाएगा
वो हमेशा कितने का बनेगा, क्योंकि ये 180 हो गया और ये आर्क होगी, ये आर्क सेंटर पर 180 का बना रही है तो अदर पार्ट पे उसका हाफ बनाएगी, कितना बनेगा 90 डिग्री। यस और नो? तो देखिए बेटा ये कितने का हो गया एंगल 90, कौन सा हुआ? ACB। सर AC स्ट्रेट लाइन है। AC, हाँ बिल्कुल। OC सर बाइसेक्ट कर रहा सर है फिर सर। वो लीनियर पेयर से हो जाएगा। वेट, हाँ लीनियर पेयर से अब ये एंगल निकालूंगा 90 का, ये लीनियर पेयर से 90 का हो जाएगा। समझ आई बात? इसको लिखेंगे, देखिए अब क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल कौन कौन सा भाई बोलिए, या फिर एक काम करो ट्राइंगल मत लो, इन दोनों एंगल का नाम लिखो, ACB प्लस एंगल ECB कितने का होगा ये 180, रीजन D क्यों? D आएगा। लीनियर पेयर। ECB तो D आएगा। D आएगा। अब रुक जा, ध्यान से देखना, ACB आएगा, ACD आएगा, जो वेट ध्यान से देखो, एंगल D वाला बन रहा, D के साथ बन रहा है ये लाइन, आप भूल रहे हो कि आपकी ये लाइन काउंट हो रही है, ये वाली, क्यों सर? क्योंकि ये एंगल 90 का बन रहा है ना इसके साथ, सेमी सर्कल में तो ये बन रहा है, नोट करो इसको, ध्यान से देखो। नहीं समझ आई? आया ना समझ में? तो वो डी वाली को काउंट मत करो अभी। क्लियर है? कोई डाउट? तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला भी कितने का आने वाला है 90 का। कौन से वाला? हाँ ECB, हाँ तो ये हो गया ACB, ये तो 90 का है ही, प्लस ECB ये आपका 180 का है, और यहाँ से ECB कितने का आ जाएगा 180 माइनस 90, ECB कितने का हो गया 90 का। कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एंगल E निकालना है, ये मान लीजिए मैं इसे x नाम देता हूँ, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और इस ट्रायंगल में देखो जरा, इस ट्रायंगल में एक ये और एक ये, इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, आपका एक एंगल कितने का आ चुका है 90, एक मेरे को जो निकालना है वो कौन सा है x। बस मुझे अगर ये एंगल पता लग जाए तो क्या बात बन जाएगी, एंगल, तीनों एंगल का सम कितना कर दूंगा मैं 180, और इन दोनों को माइनस करके x की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आ सकता है। कौन सी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? सर 90 इज इक्वल टू x प्लस इसको पहले सोचा करो, अप्लाई किया करो माइंड में, ठीक है, फिर बोला करो, सोचो पहले। समझ आ रही है बात? अब सुनो, ये बी एंगल कैसे आए, बात आती है इस पे कि कोई बता सकता है बी कैसे आएगा? वो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। कौन सा बेटा? सर सर ये एंगल बी नहीं है, इसके साइड में अच्छा, एंगल ये वाला, सर सर वो ये हाँ सर किसके अल्टरनेट हो जाएगा? सर उस 90 डिग्री में क्यों, पैरेलल कौन सी दे रखी है? कोई लाइन पैरेलल है या कुछ भी पैरेलल? कुछ पैरेलल ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ये तीन साइड इक्वल की थी, सी डी इसके इक्वल देने का मतलब क्या हुआ? ये तीनों साइडें क्या हैं? तो एक कैसा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये कितने का होगा?
60 डिग्री। हाँ बिल्कुल। ये कितने का होगा? और ये भी इधर इधर वाला ये 60 होगा नहीं होगा? इक्विलेटर ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने के होते हैं? 60 60 60 के होते हैं। बट मुझे अभी ना तो इसका कोई काम सर और ना इसका। इस एक 60 को देखो, ये जो 60 बना है, ठीक? कुछ कह रहे थे? ये हो गया 60। अब ध्यान से देखो, CD आर्क को किस पे ध्यान होना चाहिए आपका? CD आर्क पे। सर 60 रहेगा। क्या होगा? सर एंगल बी भी 60 होगा। ना बेटा, एंगल बी 60 क्यों होगा बता दूं? सर वो थ्योरम करी थी। हाँ, थ्योरम क्या की थी बताओ? सर की सेम आर्क से एंगल हो तो वो इक्वल होंगे। सेम आर्क से कहाँ एंगल हो बेटा? सेम सेगमेंट में ना। थ्योरम हमने ये की थी, सेम सेगमेंट में एंगल हो। सुनो अब ध्यान से, अगर बेटा CD यू एंगल 60 बनाती ना, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, गारंटी है इस बात की, ठीक है? अगर वो सेम सेगमेंट में बनाती, सेगमेंट का मतलब वो है कि वो सर्कल के ऊपर जाके ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ना, इस बाउंड्री पे बनना चाहिए। बी वाला तो बन रहा है, लेकिन ये 60 वाला बाउंड्री पे थोड़ी ना बना रही है। ये तो CD जो आर्क है वो कहाँ बना रही है? ये एंगल सेंटर पे बना रही है। नहीं, हाँ वेरी गुड। अब देखो, CD एक आर्क है, जितना एंगल सेंटर पे बनाएगी अदर पार्ट पे उसका क्या बनाएगी बताओ? ये CD आर्क की तो बना रही है BB, ठीक है ना? तो ये 60 का नहीं, कितने का आएगा ये देखो, CD एक आर्क है, ये सेंटर पे कितने डिग्री का बना रही है? 60 का। यही CD आर्क अदर पार्ट पे जो एंगल बनाएगी वो क्या होता है थ्योरम से? उसका हाफ होता है। पहली थ्योरम जो हमने की थी 10.5 में, कि एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय अदर पार्ट एट रिमेनिंग पार्ट। तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? 30 डिग्री। नहीं आई समझ में बात? क्या? ये कहीं और भी तो हो सकता था कौन सा? सर, अगर बी कहीं और होता तब भी हाँ, तब भी बीच यहाँ पे होता, बी पॉइंट यहाँ पे होता, यहाँ पे होता है। बाउंड्री पे होना चाहिए। हाँ, बाउंड्री पे होना चाहिए ना। बी यहाँ भी होता, ये कहीं भी, ये यहाँ नहीं। अब CD आर्क अगर यहाँ भी एंगल बनाएगी ना CD, तो वो भी 30 का होगा। CD यहाँ बनाएगी वो भी 30 का होगा। CD यहाँ बनाएगी तो वो भी 30 का होगा। मतलब CD ने सेंटर पे जितना बना दिया, CD आर्क ने, अदर पार्ट पे जितने भी एंगल होंगे वो सारे उसके क्या होंगे? हाफ होंगे। यानी 30 30, ये भी 30 30 30, ये भी इसी तरह से 30। समझ आई बात? समझ आ रही है नहीं आ रही भाई? क्लियर है? तो अब क्या हो जाएगा? हाँ बस अब तो आया हुआ है, लेकिन ये हमने लिखा तो नहीं अभी। नाउ जैसे लिखे तो फिगर में CD किसके इक्वल किया हमने? CD इक्वल CO इक्वल OD। सो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल COD इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो ये 60 का होगा ना। COD देखो, COD 60 का लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे। सो दिस इंप्लाइज एंगल COD 60 डिग्री, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का ही तो होगा। यस और नो बताइए, समझ आया नहीं आया? ठीक है। अब बात आती है CBD की, तो क्या लिखेंगे यहाँ से? सो दिस इंप्लाइज एंगल CBD इज इक्वल्स टू 60/2, कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री। रीजन, एंगल मेड बाय
आर्क सी डी एट सेंटर इज, ये क्या होता है सेंटर वाला, डबल द एंगल मेड बाय सी डी एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल होगा वो उससे क्या होता है, सेंटर वाला डबल होता है, तो रिमेनिंग पार्ट वाला 30 का आ गया। एंगल जो सी बी डी है वो कितने का आ गया बच्चों, यस और नो, ठीक है। अब ये बताओ, ये 30 का आ गया, तो बताइए x की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी, हाँ यही तो प्रूव करना था। देखो प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था, ए ई बी 60 यानी x को 60 तो प्रूव करना था। समझ आया नहीं आया, तो चलो अब लिखो कौन से ट्रायंगल में, हाँ बेटा क्या लो, सर मान लो कि अगर उन्होंने आपका कोई ये दिया होता कि फाइंड एक्स, तो आप O पॉइंट पे 60 कर लेते हैं, तो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, ओ पॉइंट पे तो 60 बनेगा। आप क्या सोच रहे हो, अरे वहाँ पे तो चलो अपन दे जिससे अपने मन में ये होगा कि 60 है, किसने, मतलब इन्होंने दे, मैंने वो देखा ही नहीं, मन में क्यों हुआ, अरे तो फिर आपने सेंटर पे 60 क्यों लिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा, तीन साइड इक्वल नहीं है, तो ये देख ये देख, ये तीनों साइड इक्वल है, इक्वल दे रखी है, रेडियस के इक्वल है, और ये रेडियस है 2, CD उसके इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस वजह से लिखा है 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 60 के होते हैं। नहीं आई समझ में, अच्छा जी जी, यानी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 के होते हैं, ठीक है, आया समझ। आप कुछ पूछ रहे थे, तो ए सी ई बी इन ट्रायंगल सी ई बी कौन कौन सा आ गया, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का मिला के 180 होगा। x कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120 x कितने का आ गया, बताइए आया नहीं आया, हैंड्स प्रूव्ड, बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट, क्या कहाँ है, कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ, कहाँ से, जैसे कि ट्रायंगल COD लिखा हुआ है उससे पहले जो लिखा हुआ है ट्रायंगल, अच्छा ये चीज दिस इम्प्लाइज है, ये दिस इम्प्लाइज का मतलब होता है पिछले वाले स्टेप से हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज इसका मतलब होता है, दिस इम्प्लाइज इक्वल्स टू का भी लगा सकते हो, इक्वल्स टू तो होती है चीज इसके इक्वल है। दिस इम्प्लाइज का मतलब है कि COD इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, दिस इम्प्लाइज मतलब इससे ये चीज लिख सकता हूं कि उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज का मतलब होता है पिछले वाले स्टेप से यूज करके अब हम ये चीज लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज मतलब ये इस चीज को इम्प्लाइज करता है, लिख दो तो ठीक है, वरना कोई ज्यादा कंपलसरी भी नहीं है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4 क्या हो गया, एग्जाम्पल 4 गिवन क्या है, ABCD is cyclic quadrilateral, ठीक। AC and BD are diagonals,
दे रखा है DBC 55 डिग्री, BAC 45 डिग्री। टू फाइंड करना है BCD। समझ आया? जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा अभी आप। सर AC इक्वल टू BD है। वेट, सुनिए, AC और BD डायगोनल है DBC 55, DBC ये जो एंगल है वो कितने का है? 55। ठीक, BAC ये कितने का है? 45। देखिए ये एंगल कितने का है? 45। सुनिएगा, अब हमें निकालना कौन सा है? BCD। मुझे पूरा एंगल निकालना है। एक तरह से मुझे x और ये y, x प्लस वाई निकालना है। यानी टू फाइंड में मेरे पास है x प्लस वाई, BCD x प्लस वाई, ये फिगर है। चलिए अपना अपना माइंड लगाइए, दौड़ाइए और बिना देखे मुझे क्वेश्चन करके बताइए कितना आएगा? 80 डिग्री, बिल्कुल सही। अभी पूछेंगे कैसे किया आपने। समझ आया? पैरेलल कुछ भी नहीं है, सोचो पैरेलल कुछ भी नहीं है। एंगल सम प्रॉपर्टी से कौन सा 80 डिग्री आया? किस में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है? ABC में। ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? एंगल कहाँ दे रखे हैं? बी पूरा कहाँ दे रखे हैं? सर हाँ, ट्रायंगल DBC में लगेगी एंगल सम प्रॉपर्टी। DBC में लगेगी। डी कितना है? सर D आया, सर आधा D आया 45 डिग्री। हाँ, आधा डी मतलब जो मुझे यूज में करना है। सर BDC एंगल। हाँ, BDC वो 45 की रीजन। सर एंगल्स इन सेम सेगमेंट। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, ऐसे ही होगा। अब सुनो, हाँ बोलो। कैसे? एक सेकेंड, आपने सही बोला, सबसे पहले बोला, ठीक था। आप जो कह रहे हो वो भी समझ गया मैं। आपने बी वाला वहाँ 55 ले लिया और अपोजिट एंगल का सम 180 कर दिया, मुझे पता है, ठीक था बिल्कुल आपका। देखो बेटा भव्य, ये तो है ही, इसमें एक चीज और भी हो सकती है, ध्यान से देखो। CD एक आर्क है नहीं है? CD ने इस सेगमेंट में एंगल कितना बनाया है? 55 का, और दूसरा एंगल कितने का है? ये बनाया है। और एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। तो ये भी कितने का हो जाएगा? ये जो CD कोड है इसी ने ये एंगल बनाया है, CD ने, और ये ही ये एंगल बना रही है। तो ये कितने का हो जाएगा? 55। अब ये 55 का आ गया, 45 40 55।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा इन दोनों का सम? 180। इक्वल कहां से? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 होगा ना। तो कैसे करेंगे? x प्लस वाई चाहिए, इसमें मत मानो एक्स वाई की भी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। हाँ सुनिए कैसे। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे किसकी कहानी? सॉल्यूशन में आप दो, ये 55 है ना, ठीक है। तो आप लोगों का ये भी कितना हो जाएगा? 55। एंगल CBD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। रीजन? Angles in same segment. शाबाश, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये 55 का है, CAD भी कितने का हो गया? 55 का हो गया। क्लियर? अब ये 55 का हो गया। नाउ अपोजिट एंगल, एंगल A प्लस एंगल C का सम कितना होगा? 180। अपोजिट Angles of a cyclic quadrilateral. एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180, ठीक है। तो एंगल A पूरा कितने का आ गया? A की काउंटिंग करो पूरे की। 45 प्लस 55, ये तो A हो गया, प्लस C। पूरा नाम दो तो पूरा नाम ठीक है, DBC दे दो, ठीक है। BCD बोल दो चाहिए। ये 100 हो गया, इसको पूरा नाम दे दो BCD, या फिर इन क्वाड्रिलेटर लिख दो ऊपर ABCD। पूरे क्वाड्रिलेटर का नाम दोगे तो ये पूरे कंसिडर हो जाते हैं कि आप पूरे A और पूरे C की बात कर रहे हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। तो BCD कितने का आ जाएगा? बताइए, कोई कंफ्यूजन? हो जाएगा? पक्का है? चलें आगे, गो फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई? फिफ्थ, टू सर्कल intersect at 2 points A and B. Okay, AD and CD are diameter of two circle. Prove that B lies on DC. Okay. Shh. Example 5, आवाज नहीं। गिवन क्या है? टू सर्कल इंटरसेक्ट A एंड B, ये तो लिख ही दूंगा मैं। AD एंड AC डायमीटर। AD इज diameter of C1, AC is diameter of C2, ठीक है। To prove B lies on DC। कहानी क्या है देखो बच्चों, क्या बोला क्या इसने? आपके पास एक सर्कल है और इसने कहा दो सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दूसरा सर्कल आ गया, ठीक। दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। C1 सर्कल मान लिया, ये C2 सर्कल। एक का डायमीटर है
AD, दूसरे का डायमीटर है AC, डायमीटर है दोनों के, ठीक है। इसका सेंटर O लेट करें, इसका O डैश लेट कर लो, करो तो आ गया समझ। हमें प्रूव करना है बी जो लाई करेगा DC पे लाई करेगा। मुझे ये बात नहीं पता कि B DC पे लाई करेगा नहीं करेगा, क्या पता DC को मिलाने वाली लाइन सीधी जाती हो, B ऊपर नीचे रह जाए, रह सकता है नहीं रह सकता, ठीक है भाई। C जरूरी है कि वो यूं होके जाए, मतलब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। वो कह रहा है CD जो आप लाइन ड्रॉ करोगे स्ट्रेट लाइन, प्रूव करके दिखाओ कि B उसी के ऊपर क्या करता है, लाई करता है। क्या A और डॉटेड लाइन तो दे रखी है ना, हम तो हमारे पर्पज से क्यों खींचे अभी, आप खुद बताओ कैसे शो करोगे। अभी मुझे ये नहीं पता कि B DC पे लाइक करेगा या नहीं करेगा, मुझे नहीं पता। अभी सिर्फ मैंने क्या किया है, मैं क्या कर रहा हूं देखना। सॉल्यूशन, तीन चीजों को ज्वाइन किया, ज्वाइन AB, BD और BC, तीनों को ज्वाइन किया। मुझे ये नहीं पता कि CD स्ट्रेट लाइन पे B लाई करेगा, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। वेट कर दिया ज्वाइन। अब देखो सर आप AB को ऐसे डाल सकते थे कि ऊपर बनेगी। कैसे डाल देते, क्यों डाल दो, अपनी तरफ से क्या डाल दो, कोई रीजन होना चाहिए। सर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन किस पे परपेंडिकुलर हो जाए, किस पे, किस पे, DC पे। DC तो जो ही बना ही नहीं मैंने तो B से D को जोड़ा है, B से C को जोड़ा है, मैंने सीधी DC तो नहीं बनाई। तो फिर उस वाले भी आप नहीं कर सकते। लॉजिक क्या उसके पीछे, मैंने तो DC सीधी तो बनाई नहीं, देखो टेढ़ी है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, सीधी है क्या DC, सीधी तो ज्वाइन किया ही नहीं, क्योंकि मैंने DC को ज्वाइन नहीं किया, मैंने जस्ट B से D को, B से C को ज्वाइन किया है। लेकिन अगर मैं ये दिखाने में कामयाब हो जाऊं कि DBC मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि B किस पे लाई कर रहा है। बट उसके लिए मुझे पहले क्या दिखाना पड़ेगा कि DBC एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक। उसके लिए B पर मुझे 180 डिग्री का एंगल दिखाना पड़ेगा टोटल, तभी बोलेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल है। सर इनकी लेंथ इक्वल नहीं कर सकते हैं, किसकी लेंथ, इक्वल है क्या, किन की ना, किसने बोला है, क्यों इक्वल है, खुद सोचो, वाई, रीजन क्या है। कोई रीजन तो नहीं है ना इक्वलिटी का, नहीं आई समझ में बात। देखो अब ये हो गया क्या है, हाँ बिल्कुल। ये देखिए यहां एंगल आपका है वो कितने डिग्री का है, 180। एंगल इन सेमी सर्कल, ये जो आर्क है इसने सेंटर पे कितने का बनाया, तो अदर पार्ट पे कितने का बनाएगी, उसका हाफ, तो ये कितने का बनेगा आपका। सर इसको एंगल इन सेम सेगमेंट नहीं कर सकते। बेटा आप घर जाके पढ़ते नहीं हो क्या, सारे कॉन्सेप्ट मिक्स किए हुए हैं। एंगल इन सेम सेगमेंट का मतलब क्या होता है, आपने सिर्फ टर्म सुनी हुई है, एंगल इन सेम सेगमेंट है, क्या मतलब होता है एंगल इन सेम सेगमेंट का, पहले वो बता मुझे। सेगमेंट एक पार्ट जो कोड काटती है, हाँ कोड कट करती है, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इक्वल होते, थ्योरम क्या थी याद है, थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ पहले। थ्योरम क्या है मेरी,
एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। यहां इस सेगमेंट में एक ही एंगल है, किसको किसके इक्वल करेगी? या तो ये बोल कि सर एंगल इन सेमी सर्कल, आधे सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है। सोचो पहले कि हम बोल क्या रहे हैं, ठीक है, उसको देखो। इसी तरह से ये क्या है आपका डायमीटर है, और डायमीटर जब भी डायमीटर, ये बात याद कर लो, डायमीटर जब भी एंगल बनाएगा वो कितने का बनाएगा? 90 का बनाएगा ही बनाएगा। डायमीटर जब भी एंगल बनाएगा वो 90 का बनाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? डायमीटर तो ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है। क्या चीज? डायमीटर सर्कल में जब भी एंगल बनाता है सर्कल की बाउंड्री पर वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो ये भी एंगल इन सेमी सर्कल, क्योंकि ये पीछे भी कितने का हो गया? 180 का। तो अदर पार्ट पे क्या बनाएगा? ये हाफ बनाएगा। तो यहां लिखेंगे नाउ कौन सा एंगल? एंगल ए बी डी कितने का होगा? 90 डिग्री का। रीजन एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ऑल्सो कौन सा? ए बी डी, ए बी सी, ये भी 90 का होगा। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, सेम रीजन, ठीक है। आ रहा है समझ? और इन दोनों को ऐड कर दें, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी, 90 प्लस 90 कितने का आ गया? 180 का। सो दिस इंप्लाइज एंगल ए बी डी एंगल ए बी सी फॉर्म ए लीनियर पेयर एंगल सर सीधा एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन ना, लीनियर पेयर एंगल हो गया ना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के लिए 180 डिग्री जरूरी होता है। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो। तो लीनियर पेयर हो गए, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज डी बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। डी बी सी एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर स्ट्रेट लाइन है सो बी किस पे लाई करेगा? लाइज ऑन बी सी। तो बी पक्का, अगर बी डी बी सी एक स्ट्रेट ही लाइन होगी तो पक्का किस पे लाई करेगा? वो बी पे करेगा ही करेगा। भाई 90-90 हो गए, ये क्या होगी अब? इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगी। डी बी सी एक स्ट्रेट सीधी लाइन है, सीधी लाइन है तो बी पक्का डी सी पर लाई कर रहे हैं। आया नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई? पक्का डन है? हो रही पीछे प्रिंस कहाँ कंफ्यूज हो? कहाँ से समझ नहीं आई? क्या चीज समझ नहीं आई बताइए? बी पॉइंट है जो डीसी पे लाई करेगा। इधर आओ आप, बैग उतार दो। देखो यहाँ खड़े हो जाओ इस साइड। इन दो पेन को देखो ध्यान से। ये कोई पॉइंट है और ये कोई दो पॉइंट है, ठीक। डी बी सी। अभी के लिए मुझे नहीं पता कि ये बी पॉइंट है, इस पूरी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। जो डी सी को ज्वाइन कर रही है उस पे लाई कर रहा है, अभी नहीं पता। अभी मैंने डी से बी को जोड़ दिया और बी से सी को जोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि ये ए बी की जोड़ने वाली लाइन पे लाई करेगा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जो एंगल बन रहे थे यूँ थे, यूँ टेढ़ा था, ये एंगल था। इस एंगल को भी कितना दिखा दिया? 90। इसको भी कितना दिखा दिया? 90, एंगल इन सेमी सर्कल से। ये 90 दिखाने के बाद हुआ क्या, हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है
कि अगर 90-90 आ जाए, लीनियर पेयर बना रहे हैं 6 चैप्टर में, तो लीनियर पेयर बनाते हैं तो जो एंगल्स की अपोजिट साइड होती है ना, वो अपोजिट रे बन जाती है, यूं अपोजिट रे बन जाती है। तो ये यूं होने की बजाय 90-90 दिखाई, तो ये यूं बनेगी। पॉइंट तो बी फिक्स था ही यहाँ पे, तो अब ये सी क्या हो गया, सी और डी और सी को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन बन गई, जिसपे बी बीच में पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए डी बी से एक स्ट्रेट लाइन होगी और बी को बोलेंगे, बी उस पर लाई करेगा। ठीक है, समझ आया भाई? और किसी को कुछ पूछना हो बोलो, किसी और को कुछ पूछना हो? पक्का? 90 कैसे दिखाए? इन तीनों क्वेश्चन को लिख के देखना है तीनों। एक एग्जाम्पल और रह गया मेरा, अभी तो एग्जाम्पल कल ही करेंगे, आप इनकी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इनकी साथ साथ प्रैक्टिस करना। अच्छा, किससे, अब आप में से कोई स्कूल जा रहा है अभी? कोई बच्चा 20 नहीं नहीं, मैं सिर्फ 19 को मॉर्निंग में लेने की सोच रहा था क्लास, 19 डेट को। तो है 19 कल ही है क्या? 19 कल ही है। कल अगर मॉर्निंग में लूँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? है साइंस की है अभी, सर आएंगे कल? मॉर्निंग में कितने बजे सर? वेट, कल मैं 11 बजे के आसपास सोच रहा था। 11 बजे स्कूल लगता है सर मेरी ऑनलाइन क्लास होती है। कितने बजे तक? 2 बजे तक। अरे 2 बजे तक कॉन्टिन्यूसली? यस सर, 5 क्लास हो जाती हैं। अच्छा। स्कूल में पढ़ती है वेट। कैंसिल ना कर देना सर। अरे रुको, हैं? अरे कल की दिक्कत है। करना 10 बजे के बाद ही, 10 बजे सर करना सर 10-11 बजे तक, हाँ 9-9:30 तक उठते हैं। सर मेरी प्रैक्टिस 5 to 6 ना। चलो एक काम करो, आवाज़ नहीं, एक काम करो, अभी के लिए तो सेम टाइम रखो। मैं देखता हूँ अगर कोई होता है, क्योंकि पता है, अरे 20 की बात है, 20 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 20 इवनिंग में थोड़ा काम है ना, 20 इवनिंग में काम है। सर 20 20 को क्या है? सर गांव में जाना है। सर उसके बाद आएंगे नहीं, एक हफ्ता क्यों? शादी है। किसकी? ताऊ की। एक हफ्ता की छुट्टी? एक से शादी है सर, एक से भी ज़्यादा सकती है। चलो कोई नहीं, कल तो सेम टाइम पे लगेगी क्लास। मैं 20 की बात कर रहा था। ठीक है, 20 को मेरे को 5 बजे कुछ काम है बेटा, 20 को। हाँ सर 3 दिन ना, सर ये अपने एक क्लास बता दी फिर भी है। चलो हम फिर करते हैं बात, आज के लिए इतना ही। सर कल